हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने टैरो के कार्ड लेकर आई हूँ। सबसे पहला कार्ड है जजमेंट कार्ड। मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि उनको जजमेंट कार्ड की रीडिंग उनको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन फिर से कर रही हूँ। देखिए, ये कार्ड है मेजर अरकाना का कार्ड है। कार्ड का नंबर है 20। मेजर अरकाना का कार्ड किसका होता है? स्पेस एलिमेंट, यानी कि स्काई भी बोल सकते हैं या स्पेस, आप जो भी बोलना चाहें। ये ईयर्स में प्रेडिक्शन देते हैं। कार्ड का नंबर है 20, तो 20 का क्या हुआ? 2, नंबर 2 हुआ, तो ये मून प्लैनेट का कार्ड है। मैं आपको डायरेक्शन भी बता देती हूँ। मून का इसका प्लैनेट का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। अब हम इस कार्ड के डिटेल देखते हैं कि इस कार्ड में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एक ऊपर पर्सन है जो कि शहनाई बजा रहा है और नीचे ये कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि ऊपर की साइड देख रहे हैं और हाथ फैलाए हुए हैं। और ये नीचे देखिए, ये कहाँ से उठ के खड़े हुए हैं? ये कब्र जैसी बनी हुई है जिसमें से उठकर ये खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि कब्र में से उठ के खड़ा होना क्या दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन में थे कि जो कहते हैं बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच जाना, मतलब कि जिनकी बिल्कुल ऐसी कंडीशन में कि डेथ ही होने वाली है, ऐसी कंडीशन में है। और भगवान एंजल ब्लेसिंग्स हैं, ये देखिए एंजल विंग्स दिख रहे हैं, तो एंजल ब्लेसिंग्स हैं। भगवान की कृपा से इनको सेकंड चांस मिला है। सेकंड चांस किसका? कि ये उठकर खड़े हो गए हैं। ये बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे, कब्र में हैं और ये उठकर खड़े हुए हैं क्योंकि इनको भगवान की कृपा हुई है, ब्लेसिंग्स मिली है, आशीर्वाद मिला है और ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये हाथ फैलाए हुए हैं, तो हाथ फैलाने का क्या मतलब हुआ कि ये उनसे कुछ मांग रहे हैं। ऊपर जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये काइंड हार्टेड है, मतलब एक नरम दिल का व्यक्ति है और ये बहुत ही एनर्जेटिक होके, उनका फेस देखिए, उनके फेस पे एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जेटिक होकर शहनाई बजा रहे हैं। कुछ लोग जो दिख रहे हैं वो ऐसे भी लग रहे हैं कि जैसे पूरी की पूरी एक फैमिली हो। ये देखिए, एक मेल है, एक फीमेल है और इधर ये बच्चे दिख रहे हैं, तो एक पूरी की पूरी फैमिली है। मतलब एक किसी पूरी फैमिली की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और भगवान की उसके ऊपर कृपा हुई है और उनको ये सेकंड चांस मिला है कि वो उठकर खड़े हुए हैं। इसकी रीडिंग जब हम करते हैं तो इसकी रीडिंग हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम पूरी फैमिली फेस कर रही थी। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो फैमिली में, कि वो एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। मरणासन अवस्था को हम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं कि ये पूरी की पूरी फैमिली इनकी डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन पास्ट में इनके कुछ अच्छे काम इन्होंने किए होंगे जिसकी वजह से भगवान की कृपा हुई है, इनको भगवान के आशीर्वाद मिला है और इनको सेकंड चांस मिला है। ये फिर से उठकर खड़े हुए हैं। अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो इनकी कंडीशन फिर से बेटर होने वाली है। ये कार्ड न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। ये कार्ड ये भी शो करता है कि अगर आप सरेंडर वे में रहेंगे, अगर मतलब कि एटीट्यूड में रहेंगे तो आपके काम नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सरेंडर वे में रहेंगे तो आपके काम होंगे, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस कार्ड के जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इसके कीवर्ड्स हैं जजमेंट, फॉरगिवनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इवोल्यूशन, रिन्यूअल, पोटेंशियलिटी और अपॉर्चुनिटी। कि इनको सेकंड चांस मिला है। इसका मतलब क्या है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली है। रिलेशनशिप के लिए अगर ये कार्ड आता है, रिलेशनशिप के लिए अगर ये कार्ड आता है तो स्ट्रगल होगा, खुद को चेंज करें, नेगेटिविटी कम करें। मतलब कि स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो करना पड़ा, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इनके साथ बुरा हुआ है, ट्रेजेडी हुई है, तो इस नेगेटिविटी को दूर करें, रिमूव करें और
आपके पास्ट में आपने कुछ गलतियाँ की हैं, आपके साथ ये जो कंडीशन बनी है ये किस वजह से बनी है कि आपने कोई गलती की है। तो पास्ट में आपने जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगे। और अगर फैमिली के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली का इशू है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेकअप हो गया है, तो उसके लिए हम क्या एडवाइस देंगे कि आपस में बैठकर बात करें। आपकी कुछ गलती है, उस गलती के लिए आप माफ़ी मांगिए और उस नेगेटिविटी को दूर करिए। लीगल मैटर के लिए अगर ये कार्ड आता है तो आपको जजमेंट मिलेगा। आप सरेंडर वे में रहिए, आपको जजमेंट मिलेगा। ये यस का कार्ड है। मनी एंड कैरियर के लिए अगर ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि सोच समझकर इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं हो कि आप किसी लॉस में चले जाएं। सोच समझकर इन्वेस्ट करें। ये चेंजेस को दिखा रहा है, न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। तो अगर कोई जॉब करता है तो वो जॉब चेंज भी कर सकता है। हेल्थ इशू के लिए अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है, ऑलरेडी उसको कोई डिज़ीज़ चल रही है, तो आपकी रिकवरी होगी, क्योंकि यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि रिकवरी को शो कर रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक होगी। कोई भी डिज़ीज़ है वो ठीक होगी, रिकवरी होगी। और आपके मतलब मेडिसिन तो आप खा ही रहे हैं, साथ ही साथ भगवान को आपको आशीर्वाद भी है। फ्यूचर की चॉइस के लिए अगर ये कार्ड आता है, कोई बोलता है मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अगर हम निकाल रहे हैं और फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है तो ये कार्ड नो का कार्ड है कि अगर वो किसी काम के लिए पूछ रहे हैं तो हम मना करेंगे कि आप ये काम मत करिए, क्योंकि ये कार्ड स्ट्रगल को शो कर रहा है। प्रेजेंट में आ रहा है तो आपके पास्ट में किए हुए काम जो थे, मतलब आपको पास्ट से जो आप नेगेटिविटी फेस करते आ रहे थे, तो अब भगवान का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है और आप इस प्रॉब्लम से उभर जाएंगे, प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। प्रेजेंट कंडीशन आपकी अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर ये फ्यूचर के लिए कार्ड आ रहा है तो ये नो का कार्ड है कि फ्यूचर के लिए आप ये कोई भी काम करने जा रहे हैं या कोई रिलेशनशिप में है तो ये रिलेशनशिप आगे जाके प्रॉब्लम आएगी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। ठीक होगा लेकिन काफ़ी टाइम आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। हम काफ़ी टाइम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, इसलिए एक लंबा समय होगा कि आपको ये परेशानी उठानी पड़ेगी। फ्यूचर के लिए ये प्रॉब्लम शो करता है, प्रेजेंट के लिए आप रिकवरी कर लेंगे, आपको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है और आपका अच्छा होने वाला है। पास्ट के लिए आपके साथ कुछ बुरी घटनाएं घटी हैं, आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस की है और भगवान के आशीर्वाद से आप उस नेगेटिविटी से आप उभर रहे हैं, थोड़ा उभर चुके हैं और आप अभी उभर रहे हैं। ठीक है, इतना मेरे को लगता है कि ये जजमेंट का कार्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक कार्ड आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट कार्ड मैंने लिया है द एम्प्रेस कार्ड। इस कार्ड को लेकर भी मेरे पास मैसेज आया है कि उनको ये कार्ड ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, द एम्प्रेस कार्ड है ये, इसमें देखिए एक लेडी बहुत अच्छे से बैठी हुई है, आराम से बैठी है, वीनस का साइन बना है, ग्रीनरी दिख रही है। ग्रीनरी किस चीज़ की है, ये ग्रोथ दिखाती है। नीचे खड़ी फसल है, खड़ी फसल फर्टिलिटी को शो करती है। ये फसल कट नहीं रही है, खड़ी हुई है, फर्टिलिटी को शो कर रही है। मेजर अरकाना का कार्ड है, स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। कार्ड का नंबर है 3 नंबर हुआ जुपिटर का। जुपिटर मतलब गुरु का। वास्तु के हिसाब से इस कार्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जुपिटर का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। जुपिटर चूँकि नंबर 3 का कार्ड है तो जुपिटर हमको क्या बताता है कि अगर किसी के लिए कार्ड आता है तो उसका जो बेसिक नेचर है वो क्या है, वो एक नॉलेजेबल पर्सन है, उनके अंदर क्रिएटिविटी है, फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आलस है, लेजीनेस है, वेट गेन हो सकता है, मतलब वो हो सकता है कि हेल्दी हो, और अल्कोहल और नॉनवेज से उनको दूर रहना चाहिए। एम्प्रेस कार्ड मदर फिगर को शो करता है और ग्रोथ दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो
उसको ठीक करने, किस डायरेक्शन में ठीक करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ठीक करेंगे, या फिर स्पेस एलिमेंट का कार्ड है तो इसको हम सेंटर ऑफ द हाउस या वेस्ट डायरेक्शन को भी ठीक करने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये कार्ड आता है तो ये मैं रेमेडी के तौर पे बता रही हूँ। ये कार्ड हमको न्यू बिगनिंग शो बताता है। न्यू बिगनिंग क्यों बता रहा है? क्योंकि येलो कलर है इसके अंदर। ये बैठी हुई हैं और ये ऊपर क्राउन पहनी हुई हैं। अगर किसी पर्सन के लिए कार्ड आता है तो वो एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, एक रेपुटेड फैमिली को ये व्यक्ति बिलोंग करता है या करती हैं। उनका लूज़ गाउन है, लूज़ गाउन पहनी हुई है और ये खड़ी फसल है, ये फर्टिलिटी को शो करती है। अगर प्रेगनेंसी के लिए कार्ड आता है तो ये यस का कार्ड है कि हाँ, आप कंसीव कर लेंगी और आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहेगी और जल्दी ही आपके घर में न्यूबॉर्न मतलब जल्दी ही आपके घर में कोई बेबी आएगा। अगर ये किसी के लिए कार्ड आता है, इन जनरल ये कार्ड आता है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में अभी कोई बेबी हुआ है क्या, क्योंकि ये कार्ड ये भी शो करता है कि इस फैमिली में अभी कुछ समय पहले अगर कंसीविंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी का नहीं पूछ रहे हैं और ये कार्ड आता है तो ये शो करता है कि इनकी फैमिली में कोई नया अभी बच्चा हुआ है, न्यू बेबी हुआ है। ये वीनस का साइन है तो ये वीनस का साइन लग्जरी, कंफर्ट को बताता है, ब्यूटी को भी शो करता है। ट्रीज़ हैं जो और रिवर शो कर रही है, तो ये सारी चीज़ें इनके मतलब ये जो लेडी बैठी हुई हैं इनके अंदर बैठे बैठे सब काम कराने की क्षमता है। ये बैठकर ही अपने सब काम करा सकती हैं। यस और नो की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये यस का कार्ड है। कैरियर के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, मनी और प्रॉस्पेरिटी सब रहेगी आपके पास। ये कार्ड नेम और फेम को भी शो करता है। ये इस कार्ड से नेम और फेम भी शो होता है। अगर बाई चांस ये कार्ड ऑब्स्टिकल के लिए आता है, ऑब्स्टिकल में अगर ये कार्ड आए तो चूंकि आपका नेचर ओवर केयरिंग है, ओवर पॉजिटिव नेचर है या ओवर गिविंग नेचर है, आप लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, तो दूसरा इंसान इस चीज़ को नहीं समझ रहा है और उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। इस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इस वजह से आपको परेशानियाँ आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कार्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर टैरो कार्ड से रिलेटेड कोई और भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई और कार्ड आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इन दोनों कार्ड से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी एडवाइस दीजिए, मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करूँगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।